आज टेलीफोन हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। इतने सालों में नई टेक्नोलॉजी की बदौलत फोन मोबाइल फोन बन के विकसित हुआ है। हमारे उस अति आवश्यक कॉल के लिए फोन बूथ ढूंढना और बाहर कतार में इंतजार करना शुक्र है कि खत्म हो गया। अब आप दूर दराज लोगों के साथ संपर्क में रह सकते हैं और किसी भी आपात स्थिति का तुरंत सामना कर सकते हैं। मोबाइल फोन ने वास्तव में हमारे जीवन को आसान बना दिया है। मोबाइल फोन के उपभोक्ता में पिछले दशक में अधिक तेजी से वृद्धि हुई है। आज दुनिया की आबादी का 70% मोबाइल फोन का उपयोग करता है। ये नई तकनीक के कुछ विकिरण चिंता का विषय है। आज मोबाइल फोन के उपभोक्ता और मोबाइल बेस स्टेशन की सीमा के भीतर रहने वाले बहुत चिंतित है कि इस उपकरण से निकलती रेडियो फ्रीक्वेंसी विकिरण का प्रभाव उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो नहीं। मोबाइल के अलावा हम और भी विकिरणों से घिरे हुए हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, जैसे कि टीवी, माइक्रोवेव ओवन, रेडियो या रिमोट कंट्रोल। दरअसल विकिरण हर जगह हमारे चारों तरफ हैं। यहाँ तक कि प्राकृतिक धूप में भी अल्ट्रावायलेट किरणें हैं। मोबाइल फोन बेस स्टेशन कॉल को संचारित और प्राप्त करते हैं। दो तरफ रेडियो होने के नाते वे संवाद के लिए आरएफ विकिरण का उत्पादन करते हैं। टावर द्वारा उत्सर्जित आरएफ विकिरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा है, जो आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग विकिरण से बना है। नॉन आयनाइजिंग विकिरण हानि रहित है क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी कम है, जबकि आयनाइजिंग विकिरण की फ्रीक्वेंसी एक्सरेज, गामा रेज की तरह ज्यादा है, जो जैविक ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एएम और एफएम रेडियो, मोबाइल फोन, बिजली के उपकरण, बिजली लाइन आदि कम फ्रीक्वेंसी के हैं और स्पेक्ट्रम के नॉन आयनाइजिंग रेंज में आते हैं, इसीलिए हानिकारक नहीं है। मानव शरीर को आरएफ विकिरण के संपर्क में आने को शक्ति घनत्व से नापा जाता है, जो मानव शरीर के प्रति इकाई क्षेत्र को प्रभावित करती है। इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन या ICNIRP, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO का पर्यावरणीय स्वास्थ्य विभाग ने सबके सहयोग से उत्सर्जन का सुरक्षित स्तर स्थापित किया है। And so my presence here is not to convince India or any other country to adopt the ICNIRP guidelines. By the way, they have to a larger extent already been adopted, implemented in this country. ICNIRP के निर्देशों का दुनिया भर के विभिन्न देश पालन करते हैं। भारत में सेल्यूलर मोबाइल संचार सेवाओं के यानी कि GSM के लिए 900 मेगाहर्ट्ज और 1800 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में संचालित किया जाता है। 900 मेगाहर्ट्ज के लिए ICNIRP ने 4.6 वॉट्स प्रति स्क्वायर मीटर का घनत्व और 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए 9.2 वॉट्स प्रति स्क्वायर मीटर का घनत्व सीमित किया है। शरीर वास्तव में विकिरण के प्रभावों को तब महसूस करना शुरू करता है जब 230 वॉट प्रति स्क्वायर मीटर 900 मेगाहर्ट्ज के लिए और 460 वॉट प्रति स्क्वायर मीटर 1800 मेगाहर्ट्ज के लिए होता है, जो कि ICNIRP की सीमा से 50 गुना कम है। भारत में 1 अप्रैल से दूरसंचार के निर्देशक ने 900 मेगाहर्ट्ज के लिए 0.46 प्रति स्क्वायर मीटर और 1800 मेगाहर्ट्ज के लिए 0.92 वॉट प्रति स्क्वायर मीटर करने का प्रस्ताव रखा है, जो ICNIRP की सीमा से 10 गुना कम है और 500 गुना कम है सीमित रेखा से। ये पहले से ही DOT द्वारा सितंबर 2012 से कार्यान्वित किया गया है, इसीलिए हम बहुत ही सुरक्षित क्षेत्र में हैं। पावर डेंसिटी पावर ट्रांसमीटर एंटीना डिजाइन और एंटीना के स्थान और दूरी पर निर्भर करता है। ये माप तय करता है कि मोबाइल ऑपरेटर सुरक्षा के निर्देशों का पालन करता है
कि नहीं, भारत के सभी मोबाइल ऑपरेटर्स DOT द्वारा पावर डेंसिटी के अनुमेय स्तर का पालन करते हैं, जो ICNIRP द्वारा बताए गए से 10 गुना अधिक सुरक्षित है और विकिरण अनुपालन के मानदंडों के लिए हर टावर का स्वयं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं। अगर किसी भी मोबाइल ऑपरेटर ने मापदंडों का पालन नहीं किया तो उसे 5 लाख रुपए का दंड देना पड़ता है। ये काम कैसे करता है? विकिरण एक सीधी रेखा में यात्रा करता है। संचार टावर इमारत की बाहर की बाजू रहता है, जिससे उत्सर्जित विकिरण का 99% इमारत के बाहर जाता है और 1% ही इमारत के निचले भागों तक पहुंचता है। किसी एक जगह पर कई टावरों के मिश्रित प्रभाव का परिणाम विकिरण है। इसीलिए एक टावर को हटाने का मतलब ये नहीं है कि आप विकिरण के संपर्क में नहीं हैं। कैंसर रिसर्च एजेंसी IARC, जो WHO की एक विशेष एजेंसी है, वो नियमित रूप से जानलेवा खतरों या कैंसर करने वाले एजेंट, मिक्सर एक्सपोजर जो मनुष्य पर हावी होते हैं, जिसका वर्गीकरण किया गया है। समूह A मानव जाति के लिए जानलेवा सिद्ध किया गया है, वो है अल्कोहल, एस्बेस्टॉस, आर्सेनिक, बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड, आयोनाइजिंग रेडिएशन, तंबाकू चबाना, धूम्रपान, पेंट और सनलाइट। समूह 2 शायद मानव जाति के लिए ये भी जानलेवा हो सकते हैं, हेयर ड्रेसर्स, बार्बर, पेट्रोलियम रिफाइनिंग। समूह 3 ये सब मानव जाति के लिए जानलेवा हैं कि नहीं, इसके पर्याप्त सबूत नहीं है, जैसे कि कॉफी, डीजल, मैग्नेटिक फील्ड, ड्राई क्लीनिंग, मसालेदार सब्जियां, स्टाइरीन। समूह 4 वर्गीकरण के लायक नहीं, इलेक्ट्रिकल फील्ड्स, क्लोरिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, हेयर कलरिंग, फ्लोरोसेंट लाइटिंग, एक्रिलिक एसिड। To lower the standards for the antennas and towers, I have not seen any scientific evidence to lower these standards. Just 2 weeks ago, I was at a meeting in Rajasthan, in Jaipur, and the same issues were raised, and people were asking me questions about the safety of TV towers and antennas. I just asked the audience that how many people are willing to forego the use of cell phones. None of them raised their hands, but they are concerned about the towers. Power multiplied As by an time is energy. You cannot define power without defining the time limit. The question you asked is that is it applicable for 1 hour or 1 week or 1 month or 1 year? I would like to say that I am a scientist who worked with this sort of systems, both in animals and in cells. We have exposed the cells for 10 watts per kilogram for 24 hours or whole lifetime of the animals, and we have not seen any cancers or any ill effects on those animals. We have exposed the animals for 2 years continuously at 5 watts per kilogram or 10 watts per kilogram. It is not just for 1 hour or 1 week or 1 month. It is for the whole lifetime. The animals were kept in the cage, constantly exposed to these RF fields. Okay, that gives you the answer whether it is for 1 hour or 1 month or 1 year. They are exposed for 2 years. The experts in the health industry have really not found anything which is scientifically documented, which says that there is a risk of tumor being generated in the head or any ear problem coming up, or maybe the pacemakers going haywire if the cell phones vibrate. तो निश्चिंत होकर आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि चिंता की कोई बात ही नहीं।